कोशिश करो एक रानी रखो, ज्यादा रानी में भी हैरानी। एक रानी काफी है। राजा भर्तृहरि के 3 रानी थी। 3 रानियों से व्यथित होकर के राजा भर्तृहरि बैरागी हो जाते। एक नारी सदा व्रतधारी भगवान राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया था। उनके पिता श्री दशरथ जी ने 3 रानियों के साथ विवाह किया था। क्यों किया था? उनकी सिचुएशन थी, कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए 3 विवाह करना पड़ा। फिर भी संतान नहीं हुई। तब कोई ऋषि के आशीर्वाद से पुत्रेष्ठ यज्ञ जब किया और खीर का प्रसाद बना और तीनों रानियों ने खीर खाया, तब 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। इसलिए ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी चाहिए और खीर का भंडारा भी होना चाहिए। खीर कभी कभी अपने गांव में खीर और पूड़ी का भंडारा भी करो, कन्याओं को खिलाओ। जो कुंवारी कन्याएं हैं उनका आदर करो। कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी का भंडारा खिलाने से आपको पता नहीं है, मुझे पता है, आशीर्वाद मिलता है। और किसी कन्या के विवाह में सहयोग करने से बहुत दुआएं मिलती हैं। और कोई सत्संग समागम कर रहा है, कोई बड़ा भंडारा कर रहा है, उसमें सहयोग करने से भी बहुत आशीर्वाद मिलता है। शरीर से सहयोग करो, धन से करो, मन से करो, बुद्धि से करो, अपने प्रभाव से करो, पानी से करो, पानी पिलाने की सेवा, प्रचार प्रसार की सेवा करो और उसमें धन का योगदान करो। इससे बहुत आशीर्वाद मिलता है, दुख मिट जाता है। करना चाहिए। ध्रुव की मां सुनीति का मन दुखी हो जाता है। याद रखना, बच्चे का दुख मां को दुखी कर देता है। बच्चे का सुख मां का सुख बन जाता है। बच्चे की उन्नति, सफलता माँ बाप को अपनी सफलता लगती है। जिनके बच्चे सक्सेस हैं, जिनके बच्चे सेटल हो गए, जिनके बच्चे एडजस्ट हो गए, वो माँ बाप चिंता मुक्त हो जाते हैं, टेंशन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो बेटा और बेटी चाहते हैं कि हमारे माँ बाप खुश रहें, सुखी रहें, निश्चिंत रहें, बेटा और बेटी को योग्य बनना चाहिए। बेटी जब योग्य होगी तो उसके लिए योग्य वर आसानी से मिलता है, और बेटा जब योग्य होगा तो योग्य पतोहू भी आसानी से मिल जाती है। योग्यता हर जगह समस्या का समाधान करती है। शैक्षिक योग्यता, व्यवहारिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, चारित्रिक योग्यता और बौद्धिक योग्यता, चहुमुखी योग्यता को विकसित करो। बहुमुखी प्रतिभा को अपने भीतर डेवलप करो। आपकी पर्सनालिटी, बॉडी पर्सनालिटी, बुद्धि की पर्सनालिटी, वाणी की पर्सनालिटी, व्यवहार, नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर की पर्सनालिटी, ये सारी पर्सनालिटी आपकी एबिलिटी, क्वालिटी, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और जितनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी उतना ज़्यादा सफलता तुम पाओगे। इसलिए शरीर को भी संभाल कर रखिए। शरीर की पर्सनालिटी का भी प्रभाव पड़ता है। 1000 लोगों में भी तुम अलग से चमकोगे। शरीर को बहुत भद-भद मत बनाइए। शरीर को स्वस्थ रखिए। आपका ब्रेन हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए और चरित्र आपका सुंदर होना चाहिए।
भगवान श्री राम के पास में जंगल में धन तो नहीं है, लेकिन चरित्र रूपी धन है, सुंदर व्यवहार की संपदा है, मृदु वाणी की संपदा है, और राम के पास में प्रेम का धन है, जिसके बदौलत उन्होंने जंगल वासियों को अपना खास बना लिया और इतने महाबली रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया। याद रखना, ये प्रेम भी एक धन है, व्यवहार भी एक धन है, और आपके विचार भी धन है, और आपकी बुद्धि भी धन है। और ये अगर संभाल लिया तुमने तो आप जंगल में भी मंगल कर सकते हो, नरक को भी स्वर्ग बना सकते हो, और कहीं भी सफलता पा सकते हो। जय। जब पांडवों को बंटवारे में तांडव बंद दिया गया, उनके साथ कौरवों ने बेईमानी किया। दुर्योधन बेईमानी पर तुला हुआ है, धृतराष्ट्र न्याय की बात नहीं कहते हैं। जिस घर के बड़े बुजुर्ग न्याय की बात कहना बंद कर देते हैं और गलत पक्ष का हिस्सा बन जाते हैं, वो घर बहुत जल्दी विनाश की ओर चला जाता है। बुजुर्गों को हमेशा नीति की बात कहना चाहिए और सबको जिसका जितना हिस्सा है उसको दे देना चाहिए, दिला देना चाहिए। किसी की जमीन मारना, किसी का धन मारना, किसी का सामान ले लेना, लालच मत करो। ये मेरी बात को आप गांठ में बांध लेना। भाई के साथ भी बेईमानी मत करो, जेठानी देवरानी में बेईमानी मत करो। 2 रुपये उनको ज्यादा दे दो, छुट्टी। आप देखना, गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य के खाते में डायरेक्ट आएगा और तुम बहुत जल्दी ऐसे बढ़ोगे जैसे लौकी का पौधा रातों रात फैलकर लंबा हो जाता है और 2 ही दिन में लौकी बड़ी हो जाती है। ऐसी तुम्हारी बाढ़ होगी। ये बहुत सारा मैंने देखा है। किसी भी फील्ड में काम करो, अगर लंबे समय तक उसमें टिकना चाहते हो तो ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी की आवश्यकता है। चाहे राजनीतिक फील्ड हो, चाहे आश्रम के आप महंत हो, चाहे आप गुरु हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, लेकिन साफ सुथरा कार्य करोगे तो आप लंबे समय तक टिके रहोगे। मेरा सत्संग पुंसिया में था, बांका जिला रजौन प्रखंड में। मैं विपिन कुमार यादव के घर ठहरा था। तो हमने कहा, यादव जी सरपंच कौन है? बोले, गुरुदेव सन 52 से हम ही सरपंच है, सन 52 से। हमने कहा, कोई हराया नहीं? वही कोई लड़ता ही नहीं है, पूरा गांव कहता इन्हीं बना देंगे। बोले, 1-2 बार कुछ लोग आए भी सामने, उनकी सबकी जमानत जब्त हो गई। बोले, उनकी पत्नी भी उनको वोट नहीं देती। सन 52 से 1952 से, बोले मेरे घर ही में सरपंची रहती। उड़ीसा के मुख्यमंत्री 50 साल से उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, अब उनका बेटा नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। जहां पर त्याग होगा, राष्ट्रभक्ति होगी, राजनीति में भी एक बार जहां तुम एंट्री हुए, फिर तुम्हारा पांव अंगद के पांव की तरह जम जाएगा। कोई हिलाने वाला है ही नहीं जो तुमको हिला सके। बड़े बड़े हिल जाएंगे, तुम नहीं हिल सकते। मेरा निवेदन है, समय बर्बाद मत करो, पैसे बर्बाद मत करो और कपड़े भी बर्बाद मत करो। सब चीज की बचत करो और वही बचत तुमको बचाएगी, तुम्हें आगे ले जाएगी। ये सब एक तरफ भक्ति करते हो, दूसरी तरफ 10-10 पुड़िया चबाते हो, बोलते रहते हो रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे। ये सब क्या है? रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और तब पता न पावे सीताराम, और दारू पी गए गंगा राम। ऐसा नहीं करना। साफ सुथरा जीवन होना चाहिए। नशे की आदत भी आपकी पर्सनालिटी को डाउन करती है। गाली देने की आदत भी आपकी प्रतिभा को धूमिल कर देती है। झूठ बोलने की आदत आपके व्यक्तित्व को कमजोर करती है।
कम बोलिए, ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन लोगों को आपकी बात में दम दिखना चाहिए। कोई भी फील्ड हो, सफलता आपको मिलेगी। एकता, सुमत, संगठन, परस्पर का प्रेम और परिश्रम तांडव वन को भी हस्तिनापुर राजधानी से अधिक सुंदर बना देता है। परिश्रम की चाबी से ही भाग्य का ताला खुलता है। कभी भाग्य को कोसिए मत। ध्रुव की मां कहती है, जो कुछ लिखा ललाट में, आहा ललाट, ललाट की बात कर रहा था ना, जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम।